करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं मृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरिहर महाराज की जय। संत समाज की, हरिहर पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा माधव की अविरल कृपाधारा हम पर और आप पर बरस रही है। बड़ी सौभाग्य का विषय है कि हम और आप सब इस पवित्र श्री हरिहर आश्रम के पवित्र प्रांगण में बैठकर महाराज और संतों की चरणों की छत्र छाया में बैठकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये संत समागम है बड़ा दुर्लभ है। जैसे अभी प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है, त्रिवेणी संगम में भक्तजन स्नान कर रहे हैं, लेकिन कई जन नहीं जा पाए माघ मेला में त्रिवेणी संगम में। तो आप चिंता मत करिए, श्री हरिहर आश्रम में आकर और इतने सारे संतों की चरण शरण ग्रहण करने के बाद आपको त्रिवेणी संगम का ही पुण्य प्राप्त हो गया। किसने बड़ा सुंदर कहा है, तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठहूँ जाई सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। ये संत समागम हम और आप सबको प्रभु की कृपा हुई तभी हमें प्राप्त हुआ। देखिए हमारे आचार्य चरणों में प्रश्न उठता है कि संत की कृपा ऊंची कि ईश्वर की कृपा ऊंची? तो किसकी कृपा ऊंची है? तो नेक जोर की बोलिए भैया, किसकी कृपा ऊंची है? संत की कृपा ऊंची है। क्योंकि विभीषण जी को भी राम जी के दर्शन जब तक नहीं हुए जब तक परम संत श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन नहीं हुए, और जैसे ही विभीषण जी को श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए तुरंत प्रभु श्री राम के उनको दर्शन हो गए। इसलिए संतों की कृपा हो जाए तो प्रभु का दर्शन हो जाता है। जिस प्रकार से आप मानस में दर्शन करें, शबरी मैया अधम जाति की थी, लेकिन मतंग ऋषि के आश्रम में आकर उनकी चरण शरण ग्रहण कर ली। और आप विश्वास मानिए, हम और आप सब भी यदि शबरी मैया की भांति संतों की चरण शरण यदि ग्रहण कर लें तो शबरी मैया की भांति कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु अयोध्या से चलकर स्वयं दंडकारण्य में दर्शन देने के लिए आएंगे। ये संतों की कृपा है, ये संत की कृपा है। रामचरितमानस में तो प्रथम भक्ति जब बताई ना तो दर्शन करिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग बताया, उनके संग में रहकर। देखिए संत का साथ नहीं बताया, संतों का संग बताया गया। संत का साथ इसलिए मत करिए कि आपको भैया रोज रसमलाई, रोज चकाचक मालपुआ मिले, रोज दक्षिणा मिले, इसलिए नहीं।
संत के साथ रहिए, संत के संग रहिए, केवल पुण्य अर्जित करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। संतन संग करी पुण्य कमाई, है ना, संतन संग करे पुण्य कमाई, और वही हमारे साथ ऊपर जाएगा जो हमने संतों की चरण शरण में बैठकर ग्रहण किया। धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमारे साथ ऊपर क्या जाता है? धनानि भूमौ पशुपश्य गोष्ठ नारी ग्रहे द्वारि जनै शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जीव के साथ केवल उसका सत्कर्म जाता है, धर्म जाता है, पुण्य जाता है। इसलिए जितना हो सके संतों की चरण शरण ग्रहण करिए। पूज्य महाराज श्री, जैसे बरसात का पता नहीं कब कहाँ कैसे हो जाए, जैसे आज प्रातः पता ही नहीं लगा कब बरसात हो गई, है ना, तो ऐसे ही पूज्य महाराज श्री की कृपा कब कहाँ किस पर कैसे हो जाए इसका किसी को पता नहीं, ऐसे संत की कृपा है। और आप विश्वास मानिए, वर्तमान पूज्य श्री हरिहर पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री में साक्षात भगवान शिव के दर्शन होते हैं, साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं ना। मैया ताली बजानी है तो उन्हें जोर की बजाइए, जय हो। तो हम और आप सब आकर यहाँ पर संतों की चरण शरण ग्रहण करें, इस हरिहर आश्रम से जुड़ें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इसी पवित्र आश्रम में सभी संतों के चरणों को प्रणाम करते हुए यह दास अपनी वाणी को विश्राम देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।